अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका वीकली हॉरोस्कोप कैसा होगा 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे इम्पॉर्टेंट करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के कारोबार स्टक हुए हुए हैं। काफ़ी लोगों को जॉब हासिल करने में बहुत मुश्किल होती है और जब हासिल कर लेते हैं तो सस्टेन नहीं कर पाते। कोई एक करियर पाथ उनको 10-10 साल, 20-20 साल उस पर चलते हैं और कामयाब नहीं होते। काफ़ी लोग शादियों के लिए जद्दोजहद करते हैं, रिश्ता होता है, टूट जाता है, निकाह होता है, टूट जाता है, बदनामियाँ अलग होती हैं। पैसा एक हाथ से आता है, दूसरे से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। कुछ लोग घर लेते हैं तो उनके लीगल इश्यूज़ में फँस जाते हैं। कुछ लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं ना वो बेच पाते हैं, ना वो इस्तेमाल कर पाते हैं। काफ़ी लोग इसी तरह क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन स्टक हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि आगे करना क्या है, किस तरफ आगे बढ़ना है। तो इसीलिए कुंडली सबसे पहले, जायचा सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाना चाहिए। आपको जब तक अपने रास्ते मालूम नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किन रास्तों पर चलना है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा होगा मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का। आप अपॉइंटमेंट लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरी अपनी डिटेल जान सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि आप कारोबार करना चाहते हैं तो कौन सा कर सकते हैं, नौकरी आपके लिए कौन सी अच्छी होगी, कौन सा टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा शादी के मामलात आपके, वो भी आप यहाँ से डायरेक्शंस ले सकते हैं। और शादी का हमारा प्रोग्राम है रिश्तों का सफ़र, उसमें भी इनरोल हो सकते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी कुंडली, आपका जायचा बनाते हैं। फिर हम उसमें जितने भी आपके सदक़ात वगैरह होते हैं वो निकलवाते हैं, ताकि आपके ऊपर जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, वो ख़त्म हों और आपका ज़िंदगी का सफ़र बेहतरीन हो। आए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आपका करियर, फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक, लॉटरी, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, आपके कौन से दिन अच्छे होंगे, किन दिनों में थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, और रेमेडीज। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। ये वीक जो है ये आपके लिए सेल्फ एक्सप्रेशन और फोकस से भरा होगा, क्योंकि बहुत पावरफुल क्लस्टर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी मार्स, सन, मरकरी और वीनस। पैसा भी अब आपकी पर्सनालिटी है, अब आपकी जो पर्सनालिटी है वही आपको कमा के देगी, वहीं आपका दिमाग चलेगा, आपके अंदर एनर्जी भी होगी, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी होगा, वो आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो पर्सनालिटी है और कॉन्फिडेंस है वो अब आपका बूस्ट होगा, लेकिन कभी कभी आप ओवर असर्टिवनेस का भी शिकार हो सकते हैं। राहु सेकंड हाउस में फाइनेंशियल और फैमिली मैटर्स में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आएगा। और सैटर्न बैठा है आपके थर्ड हाउस में, यानी आप साढ़े साथी के पीरियड से ऑफिशियली दूर हो चुके हैं, खत्म हो चुकी है साढ़े साथी आपकी। तो कम्युनिकेशन और डेली वर्क में अब डिसिप्लिन आपको खुद बनाना है। जुपिटर रेट्रोग्रेड बैठा है आपके सिक्स्थ हाउस में, हेल्थ और सर्विस को इंट्रोस्पेक्टिव टच दे रहा है यहाँ पे। तो वर्कलोड यहाँ पे आपको मैनेज करना होगा और प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी, वरना आपका काम आपके हाथ से निकलना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं। आपके करियर और फाइनेंस की बात करें तो 21 और 22 जनवरी को करियर और प्रोफेशनल डिसीजन जो हैं वो अब आपके फेवर में रहेंगे, लेकिन इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। ऑफिस या बिजनेस में क्लियर कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो ख़त्म होंगी आपकी। आगे बढ़ें, क्रिप्टो, स्टॉक और लॉटरी की बात करें तो मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा एहतियात से आगे चलें। अभी अभी आप साढ़े साथी से निकले हैं, क्योंकि सैटर्न आपके थर्ड हाउस में तो बैठा है, लेकिन तीसरी नज़र से आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा है, जो आपका स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का घर है। तो क्रिप्टो भी आपके फिफ्थ हाउस में आ जाता है, तो रिसर्च और प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो लेना आपके लिए बेस्ट रहेगा। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो 27 जनवरी को इमोशनल बॉन्डिंग और हार्टफेल्ट जो कन्वर्जेशंस हैं उनके लिए 27 जनवरी परफेक्ट होगा। अपने पार्टनर या क्लोज फैमिली के साथ ऑनेस्ट डायलॉग से कनेक्शन डीपन कर सकते हैं आप लोग। हेल्थ और वेलबींग की बात करें तो मेडिटेशन और लाइट स्ट्रेचिंग से स्ट्रेस और फटीग रिड्यूस होगा आपका। हेल्थ रूटीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कौन से दिन लकी हैं, किन दिनों में थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है, उस पर बात कर लेते हैं। तो 21 जनवरी जो है वो आपके करियर से रिलेटेड क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग के लिए आइडियल होगा। 27 जनवरी जो है वो लव और इमोशनल बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। तो ये पीक पर होगी आपकी लव और इमोशनल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप इस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपसे नाराज़ है
या कोई मसले चल रहे हैं तो इन दिनों में आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 23 और 24 जनवरी को माइंडफुल रिफ्लेक्शन और प्लानिंग का टाइम होगा आपके लिए। तो अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ ठीक हैं। वो 23 और 24 जनवरी को आप खुद ऑडिट कर सकते हैं, तो ये आपको आगे लेके जाएगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो ब्राउन और ग्रे शेड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए, जर्नलिंग और माइंडफुल ब्रीदिंग कीजिए, इससे फोकस और कामनेस इंप्रूव होगी। अब जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अगर आपकी ज़िंदगी में मसले हैं और आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं सदकों के थ्रू, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब पर दोनों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाइव भी आना शुरू होंगे, तो आप अपने सवालात नहीं दे पाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।